हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है बच्चा चोर। यह एक हिंदी कहानी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, मॉरल स्टोरीज या बच्चों की कहानियां सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। कहानी है रामपुर गांव के छोटे से मजदूर राजू की। राजू घर से जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल रहा था। तभी पीछे से उसकी पत्नी लक्ष्मी ने चिल्लाकर आवाज लगाते हुए कहा, लक्ष्मी, अरे कहाँ चले गए तुम? तुम्हें तो काम से निकाल दिया था ना। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई जो तुझ गरीब मजदूर से ब्याह किया। जब से इस घर में आई हूँ मैंने एक बार भी पनीर की सब्जी नहीं खाई। राजू, तुम चिंता ना करो। लक्ष्मी, आज 50 मजदूरों को 12 बजे से पहले इफ्तारी पर बुलाया गया है। जो भी पहले आएगा उसे काम पर रख लिया जाएगा। मुझे भी जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। अगर मुझे काम मिल गया तो आज रात पनीर ही बनाना। राजू ये कहकर निकल गया, लेकिन उसकी पत्नी लक्ष्मी उसे कोसती रह गई। रास्ते में राजू ने देखा कि गांव के चौराहे पर एक बच्चा एक कोने में बैठा हुआ वहां से आ रहे लोगों को देख रहा है। राजू, कोई उस बच्चे के पास रुक क्यों नहीं रहा है? ओह हाँ, सबको तो जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना होगा। पर वो बच्चा मुझे इस गांव का नहीं लग रहा। ना जाने कौन है, पर दिखने में तो अच्छे घर का लग रहा है। लेकिन इसे अकेले छोड़कर मैं जा भी तो नहीं सकता। राजू फिर उस बच्चे के पास जाकर उससे पूछता है, राजू बेटा, आप कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चा, आप कौन? राजू, मैं राजू। तुम कौन? बच्चा, केशव। राजू, अरे ये तो बहुत अच्छा नाम है। तुम हो कौन? इस गांव के नहीं लगते। बच्चा, मैं भूत हूँ। राजू, पर इतने प्यारे भूत नहीं होते बबुआ। बच्चा, पर मैं तो हूँ। तुम कौन हो? राजू, मैं राजू हूँ। तुम कौन हो? बच्चा, मैं केशव हूँ। राजू, अरे नाम नहीं पूछा। राजू को वो बच्चा बड़ा प्यारा लग रहा था और बातों से शरारती भी, क्योंकि अपने माता पिता से अलग होने के बावजूद वो रो नहीं रहा था। राजू ने बेहद सोच समझकर पूछा, राजू, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? केशव, अपने घर पर होंगे। राजू, उनके साथ घर पर क्यों नहीं हो? केशव, क्योंकि मैं उनसे नाराज हूँ। राजू, अच्छा, पर क्यों? केशव, वो मुझे बहुत डांटते हैं, इसलिए। राजू, तो क्या वो तुम्हें लेने आएंगे? केशव, हाँ, लग रहा है। राजू उसकी बात सुनकर एक बार फिर से हंसने लगा और सोचता है, राजू, ये बच्चा तो बड़ा शैतान लगता है। शायद इसके माता पिता को पता है कि ये कहाँ है। मुझे चलना चाहिए, वरना मुझे देर हो जाएगी। राजू, अच्छा, तो तुम अपने माता पिता का इंतजार करो, कोई ना कोई तुम्हें लेने जरूर आएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। ये बोलकर राजू आगे बढ़ गया, पर कुछ कदम चलकर वो रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो राजू हैरान रह गया, क्योंकि केशव उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। राजू, अरे तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? वहीं बैठो, तुम्हारे माता पिता तुम्हें लेने आ जाएंगे। जाओ। केशव, नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। राजू, अरे बिटवा, मुझे फैक्ट्री जल्दी पहुंचना है और तुम्हारा वहां कोई काम नहीं है। केशव, नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। केशव दौड़कर उसके पीछे आने लगा। तभी एक पत्थर से टक्कर खाकर वो नीचे गिर गया, जिससे उसकी चीख निकल गई। राजू जल्दी से उसके पास आकर उसे उठाते हुए कहता है, राजू, गिर गए ना? क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? बिटुआ, वहां बैठ क्यों नहीं जाते? केशव, मुझे तुम्हारे साथ आना है। राजू, पर मैं तो काम से जा रहा हूँ, खेलने नहीं जा रहा। केशव, मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। केशव जोर जोर से रोने लगा। राजू उसे चुप कराने के लिए कहता है, राजू, अच्छा, चुप हो जाओ, कुछ नहीं हुआ।
कुछ नहीं हुआ। तुम्हें मेरे साथ चलना है ना? चलो केशव। हाँ राजू, तो तुम मेरा हाथ पकड़ लो। चलो। राजू बच्चे का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर चलता है। उसने राजू का हाथ पकड़ रखा होता है, इसलिए राजू को भी रुकना पड़ता है। फिर वह उस बच्चे की तरफ देखकर बोलता है, राजू क्या हुआ? जल्दी चलो भाई, हमें जल्द से जल्द फैक्ट्री पहुंचना है। केशव, पर मुझे सूसू जाना है। राजू, ये क्या होता है बबुआ? केशव, अरे सूसू नहीं पता, मुझे वॉशरूम जाना है। राजू, अब ये वॉशरूम क्या होता है? केशव ने अपनी छोटी छोटी हाथों को उठाया और अपनी आखिरी उंगली दिखाते हुए बोला, केशव, ये मुझे सूसू करना है। राजू, अच्छा तो तुमको यहाँ जाना है, तो चलो हमारे साथ। राजू ने उसे एक पेड़ के पीछे खड़ा करते हुए कहा, राजू कर लो तुम्हारा सूसू। केशव, छी, मैं यहाँ सूसू नहीं करूँगा, मुझे वॉशरूम में ही जाना है। राजू, बबुआ, अब ये वॉशरूम कहाँ से ढूंढे हम? चलो कर लो, हमें देर हो रही है, जल्दी करो। केशव, नहीं, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। राजू, अरे बबुआ मान जाओ, काहे इतनी नौटंकी कर रहे हो? अच्छा चलो, हम तुम्हें चॉकलेट खिलाएंगे। ठीक है केशव, सच्ची? ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। थोड़ी देर बाद राजू केशव को लेकर फैक्ट्री की तरफ चला गया, पर वहाँ पर आकर देखता है कि उसे देर हो चुकी थी और 50 लोगों को पहले ही रख लिया गया था। बाकी लोग वहाँ खड़े नारे लगा रहे थे। तभी उनमें से एक बोला, हमको भी इंसाफ चाहिए, हमें हमारा काम वापस दो। राजू, यहाँ सुनने वाला कौन है? कोई नहीं। ऐसे माहौल में झगड़े जल्दी होते हैं, इसलिए मुझे केशव को जल्दी से यहाँ से लेकर जाना होगा। केशव का हाथ कस कर पकड़ वह वहाँ से जाने लगा, पर इससे पहले ही वहाँ पर हाथापाई शुरू हो गई। राजू ने उस बच्चे को अपने सीने से लगा लिया और उसे लेकर जैसे तैसे वहाँ से निकल गया। राजू, समझ में नहीं आ रहा कि अब इस बच्चे का क्या करूं। मैं इस बच्चे को अकेले नहीं छोड़ना चाहता, पर अब इस बच्चे के साथ मुसीबत तो बढ़ती ही जा रही है। इस बच्चे की वजह से मैं देर से पहुंचा, और अब अगर इसे कुछ हो गया तो इल्जाम मुझ पर ही आएगा। राजू ने केशव को एक जगह पर बैठाया और पूछा, राजू भूख लगी है? केशव, हाँ। राजू, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। केशव ने हाँ में जवाब दिया। राजू ने उसे एक जगह बैठाकर वहाँ से चला गया। राजू ने एक दुकान पर जाकर कुछ खाने का सामान लिया और वापस केशव के पास आकर बोला, राजू तुम यह खाओ, मैं अभी आया। केशव खाने लगा और राजू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और वहाँ से चला गया। वह चलते चलते काफी दूर तक चला आता है। राजू, अरे मैं एक मासूम बच्चे को अकेले छोड़ आया, भला फैक्ट्री में चल रहे झगड़ों में उसका क्या कसूर? वह तो खुद माँ बाप से बिछड़ा हुआ है बेचारा, और वह पीछे की ओर भागता है। वह वहां पहुंचता है और देखता है कि 2-3 आदमी उस बच्चे के पास थे। उसे संदेह हुआ कि कहीं वे उसे किडनैप ना कर लें। वह भागकर उस बच्चे के पास आया और कहा, राजू बिटुआ, तुम ठीक तो हो? मुझे आने में देर हो गई, इन लोगों ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? केशव रोते हुए, तुम कहाँ थे? ये गंदे लोग मुझे परेशान कर रहे थे, मुझे डर लग रहा था। राजू ने कहा, चुप 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 हो जा बिटुआ, अब हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। केशव, पक्का नहीं जाओगे ना? राजू ने कहा, हाँ बिटुआ, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, अब शांत हो जाओ, चलो। राजू उन लोगों को देखता है जो उसे किडनैप करने आए थे, पर अब वे सारे उल्टे पांव भागने लगे। थोड़ी देर बाद राजू केशव का हाथ पकड़ लेता है और उसे लेकर पैदल ही चलने लगता है। राजू, पता नहीं कौन है, पर अकेले नहीं छोड़ूंगा जब तक इसे इसके माँ बाप के हवाले नहीं कर देता।
वह उसे लेकर जा रहा होता है कि एक आदमी उसकी ओर भाग कर आते हुए कहा, आदमी, अरे राजू, यह बच्चा तेरे साथ कौन है भाई? राजू, अरे रुक जा, सांस लेने दे रोहित, मैं नहीं जानता यह बच्चा कौन है, यह बस मुझे रास्ते में अकेला मिल गया। रोहित, अरे अभी अभी सुनकर आ रहा हूँ कि फैक्ट्री के मालिक का बेटा यहाँ आते ही खो गया है। रोहित, कहीं ये वही तो नहीं? राजू, पता नहीं, चल पूछते हैं। दोनों केशव को लेकर वापस फैक्ट्री चले जाते हैं, जहाँ माहौल में गर्मा गर्मी थी। राजू और रोहित दूसरे रास्ते से केशव को लेकर फैक्ट्री के अंदर जाते हैं। फैक्ट्री के मालिक यहाँ वहाँ घूमकर परेशान से कुछ बोले जा रहे थे। मालिक, मुझे सबसे पहले मेरा बच्चा चाहिए, फिर मैं बाकी का काम करूँगा। आज अगर मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं किसी को काम नहीं करने दूंगा, सबको निकाल दूंगा। उन्हें वहां देख केशव राजू की गोद से उतरकर भागकर उनकी तरफ जाते हुए चिल्लाया, केशव, पापा, पापा, मालिक। केशव, मेरे बच्चे, कहाँ थे तुम और यहाँ कैसे पहुँचे? केशव, यह पतले नौटंकीबाज अंकल मुझे यहाँ लाए। मालिक, अच्छा, मेरा बच्चा ठीक तो है ना? केशव, हाँ पापा, ये अंकल बहुत अच्छे हैं, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे सूसू करवाया, खाना खिलाया और मुझे गंदे लोगों से भी बचाया। राजू, कुछ आदमी केशव को किडनैप करने के इरादे से आए थे, पर हमारे होते हुए हम बिटुआ को कैसे कुछ होने दे सकते थे? मालिक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बच्चे को सही सलामत मेरे पास पहुंचाने के लिए। तुमने मेरी सबसे बड़ी मदद की है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजू, नहीं मालिक, आप ऐसे बोलकर मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, यह तो मेरा फर्ज था, आखिर आपका नमक खाया है। मालिक, मैं भी पहले आपकी फैक्ट्री में काम करता था, पर आज जब सबको वापस काम मिलने वाला था तो मैं देर से पहुंचा। मालिक, कर भला तो हो भला, तुमने मेरे बच्चे को सही सलामत मुझ तक पहुंचा दिया, इसका एहसान तो मैं नहीं चुका सकता, पर तुम्हें तुम्हारा काम लौटा सकता हूँ। राजू खुशी से उछल पड़ा और कहा, राजू, हे भगवान, किसी ने सच ही कहा है, किसी का भला करोगे तो आपका भी भला होगा। मैंने बच्चे की मदद की, असल में तो मैं अपनी ही मदद कर रहा था। घर वापस लौटते हुए राजू ने रास्ते में पनीर और मिठाई खरीदी। घर लौटकर उसके हाथ में सामान की थैली देखकर उसकी पत्नी लक्ष्मी उछल पड़ी और पूछा, लक्ष्मी, अरे यह क्या लेकर आए? राजू, पनीर और मिठाई लाया हूँ। लक्ष्मी, अब से हमारे दिन फिरने वाले हैं, मालिक ने मुझे अच्छी तनख्वाह पर काम में रख लिया है, अब तुम्हें अच्छा खाना खाने के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। लक्ष्मी की आंखें नम हो गईं और उसने पूछा, लक्ष्मी, लेकिन यह सब हुआ कैसे? राजू ने पूरा किस्सा सुनाया। तब लक्ष्मी मुस्कुराते हुए कहती है, कर भला तो हो भला। दोस्तों, ये हिंदी कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए शुक्रिया।